एक ऐसा शायर जिसकी शायर आज भी लोग बड़े चाव भाव से सुना करते हैं। एक ऐसा गीतकार जो आज भी हर जगह डीजे हो या फिर लोग गुनगुनाते रहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी का, या यूँ समझ लीजिए बियोग्राफी ऑफ मजरू सुल्तानपुरी। इन्होंने कई ऐसे गाने, कई ऐसे शायर लिखे हैं कि अगर आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं सुने होंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आज इस वीडियो में जानेंगे बियोग्राफी ऑफ मजरू सुल्तानपुरी। इन्होंने कैसे कैसे गाने लिखे हैं और क्या क्या लिखे हैं, और आज या यूँ कर लीजिए आज इनके बारे में संपूर्ण कहानी जानेंगे। तो फिर देर क्या, चलिए शुरू करते हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को यूपी में हुआ था। जिला सुल्तानपुर पड़ता था और इनका असली नाम असरार उल हसन खान था, मगर दुनिया इन्हें मजरू सुल्तानपुरी के नाम से जानते थे। मजरू साहब के पिता एक पुलिस उप निरीक्षक थे और उनकी इच्छा थी कि अपने बेटे मजरू सुल्तानपुरी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए और वो बहुत आगे बढ़े। मजरू सुल्तानपुरी ने अपनी शिक्षा तमकील उल तिब कॉलेज से ली और यूनानी पद्धति की मेडिकल की परीक्षा उतारने की, और इस परीक्षा के बाद एक हाकिम के रूप में काम करने लगी। हालांकि उनका मन तो बचपन से ही कहीं और लग रहा था। मजरू सुल्तानपुरी को शेर व शायरी से काफ़ी लगाव था और अक्सर वो शायरों में, या यूँ कह लीजिए वो अक्सर वो मुशायरों में जाया करते थे और उसका हिस्सा बनते थे, और इसी कारण उन्हें काफ़ी नाम और शोहरत मिलने लगी और वो अपना सारा ध्यान शेर व शायरी और मुशायरों में लगाने लगे। और इसी कारण उन्होंने मेडिकल की प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ दिया। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबाद से होता है, और उसके बाद लगातार मजरू साहब शायरी की दुनिया में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने लोगों का काफ़ी प्यार मिलता रहा। उनके द्वारा लिखी शेर व शायरी लोगों को, या यूँ समझ लीजिए लोगों का दिल छू लेता है और वो मुशायरों की शान बन गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित एक संस्था ने 1945 में एक मुशायरा का कार्यक्रम मुंबई में रखा और इस कार्यक्रम के हिस्सा मजरू सुल्तानपुरी साहब भी बने। जब उन्होंने अपने शेर मुशायरों में पढ़े तो वह कार्यक्रम में बैठे मशहूर निर्माता AR करदार उनकी शायरी सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और मजरू साहब से मिले और एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारी फिल्मों के लिए गीत लिखें, मगर मजरू सुल्तानपुरी से साफ मना कर दिए फिल्मों में गीत लिखने से, क्योंकि वो फिल्मों में गीत लिखना अच्छी बात नहीं मानते थे। इसी कारण ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। पर जिगर मुरादाबाद ने समझाया, उनके दोस्त ने उन्हें समझाया, उन्हें अपनी सलाह दिया कि फिल्मों में गीत लिखना कोई बुरी बात नहीं है, इससे मिलने वाली धनराशि को अपने परिवार को भेज सकते हैं। खैर, बताया जाता है उन्होंने स्वीकार कर लिया और गीत लिखना शुरू कर दिया। मुरादाबाद की उनका जो नाम था मुरादाबादी, बताया जाता है मुरादाबादी की बात को मानकर वो फिल्मों में गीत लिखने के लिए तैयार हो गए और उनकी मुलाकात जाने माने संगीतकार नौशाद से हुई और नौशाद जी ने उन्हें एक धनु सुनाई, धुन, जैसे हमरा लोग के ठेठी भाषा में धुन भी कहते थे, धनु भी है ना, तो धुन सुनाई और उस धुन पर गीत लिखने को कहा। तब मजरू सुल्तानपुरी ने अपना पहला फिल्मी सफ़र की शुरुआत की नौशाद की सुनाई हुई एक धुन से लिखा। चलिए थोड़ा फिर से बैक की ओर चलते हैं। बताया जाता है उनकी मुलाकात जाने मान संगीतकार नौशाद से हुआ और नौशाद जी ने उन्हें एक धुन सुनाया और उस धुन पर गीत लिखने को कहा। तब मजरू सुल्तानपुरी ने अपना पहला फिल्मी सफ़र की शुरुआत की नौशाद की सुनाई हुई एक धुन से और लिखा एक गाना जिसके बोल थे,
कुछ इस तरह, गैसू बिखराए बादल आए झूम के। इस गीत के बोल सुनकर नौशाद काफ़ी प्रभावित हुए और अपनी आने वाली नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव रखा और यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफ़र का दौर और बन गई एक मशहूर जोड़ी मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की। और लगातार एक के बाद एक फिल्म में गीत लिखते रहे और सफलता की चोटी पर चढ़ते रहे। उस दौर में जैसे कुछ फिल्म आया था इन लोगों का, अंदाज, साथी, पकीजा, वही तांगे वाला, वहीं धर्म कांटा और वहीं गुड्डू। पाकीजा फिल्म आज भी लोग नहीं भूले हैं, आज भी लोग जानते हैं। ये सभी तमाम फिल्में उन्हें फिल्मी दुनिया में एक पहचान दिला दिया बतौर एक गीतकार के रूप में। खैर, हर आदमी के जीवन में कठिनाई कभी न कभी होता है और उन्हीं में से इन्हें भी कठिनाई हुआ मजरू सुल्तानपुरी साहब को। और चलिए इनकी कठिनाई के बारे में भी जान लेते हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब वामपंथी विचारधारा के थे और इसी विचारधारा के कारण कई बार कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण उन्हें 2 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अपने इस विचारधारा से समझौता नहीं किया। सरकार का कहना था कि अपने इन विचारधारा पर माफ़ी मांग ले तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इसके कारण उन्हें 2 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा सुना दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कारावास के दौरान उनके परिवार की माली हालत काफ़ी बिगड़ गई। उनकी मदद के लिए कई लोग आगे आए पर सबको मना कर दिया गया। इसी बीच फिल्मी जगत के जाने माने बहुमुखी कलाकार राज कपूर साहब भी मिले उनसे और उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी ने उनसे भी मदद लेने से इनकार कर दिए। तब राज कपूर साहब ने उनके सामने अपनी फिल्म के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव मजरू सुल्तानपुरी साहब ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने गीत लिखा। उसके बोल आज भी सबके ज़ुबान पे है और आज भी, या यूँ समझ लीजिए कि हमेशा लोग गुनगुनाया करते थे। जी हाँ, उस गीत का नाम था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये गीत आज भी उस दौर के लोग सुना करते हैं और हमेशा बजता ही रहेगा। ये गाना सब ऐसा गाना है जो कभी न ख़त्म हुआ है और न ख़त्म होगा। भले ही आज के गाने 10 दिन के लिए जलवा बना के चले जाए और फिर वो गुमनाम में चले जाए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगा प्यारे तेरे बोल। इस गीत के लिखे बोल से काफ़ी प्रभावित हुए राज कपूर साहब और उन्होंने इस गीत को लिखने के लिए 1000 रुपये दिए थे। 1000। बताया जाता है 2 वर्ष की सज़ा पूरी कर लिए जब वो बाहर आए तब उन्होंने फिर से शुरू किया फिल्मी जगत का सफ़र नए जोश के साथ और शुरू किया गीत लिखने का काम। 1953 के दौरान आई फिल्म फुटपाथ और आर पार में इन्होंने ही गीत लिखा। वो गीत उन्हें पुनः अपनी खोई हुई पहचान दिलाने में कामयाब हुए। एक बार फिर से सफलता उनके कदम चूमने लगी और उनकी जोड़ी बनी संगीतकार SD बर्मन के साथ और फिल्मी जगत के उनके गानों ने काफ़ी धूम मचाई। इस महान जोड़ी ने कई फिल्मों में एक साथ काम किए हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी प्रमुख फिल्में थी जिसके गीत आज भी लोगों की जुबान पे रहते हैं। नंबर 1 पेइंग गेस्ट, नंबर 2 9-2-11, नंबर 3 चलती का नाम गाड़ी। ऐसे और भी कई फिल्म है जो उनके गाने, उनके फिल्में में उनके गाने, जो ये सारे फिल्म है उनमें जो गाने लिखे हैं आज भी लोग सुना करते हैं। खैर, वहीं उनके जैसे गाने, उस फिल्म के गाने, हिट गाने के बारे में भी जान लेते हैं। फिल्म पत्थर के सनम 1967 में महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। वहीं 1977 में हम किसी से कम नहीं, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहाँ तुमको,
जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान। खैर ऐसे कई सारे गाना है जो इन्होंने लिखा है। वही 1972 में फिल्म पाकीज़ा के लिए लिखे थे। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, हमरी न मानो बजजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया बजजवा से पूछो, जिसने असरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। कितना अच्छा गाना है। इन्हीं लोगों ने खैर भैया हम तो गीतकार है नहीं, संगीतकार है नहीं जो हम गा सकेंगे। खैर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप बताइए आपको जिमनी वीडियो कैसा लगा। सुल्तानपुरी साहिब के बारे में आप हमें कमेंट में बताइए। मजरू सुल्तानपुरी साहिब के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह आप कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।